आज का लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि सरचार्ज कैसे कैलकुलेट करना है और मार्जिनल रिलीफ कब आपको देना है। सुने, मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन कैसे करना है। एकदम सिंपल कैलकुलेशन बताऊंगा कि मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करना है आपको। तो पहला बेसिक समझा दूं, बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना चाहिए, और उसके ऊपर हम लोग 3 प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला, इंडिविजुअल का जो टैक्स स्लैब रेट है वो कितना, वो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला, टोटल इनकम। टोटल इनकम मालूम मैंने कैसे आता है बेटा? टोटल इनकम कैसे आता है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, सब प्लस कर दो, ग्रॉस टोटल इनकम आता है, उसमें से लेस करते हैं सब डिडक्शन, तो आंसर आता है टोटल इनकम। तो अगर आपका टोटल इनकम 2.5 लाख तक है, 2,50,000 तक है, ये बेसिक मालूम होना चाहिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आपका टोटल इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको टैक्स रेट नील है। कुछ लोग के लिए 3 लाख है, किसके लिए? सीनियर सिटीजन लोग के लिए, जिनका एज 60 हो गया है प्रीवियस ईयर में, या कुछ लोग वेरी सीनियर सिटीजन है, 80 हो गया, तो उनके लिए 5 लाख तक का एग्जम्पशन है। तो बेसिक एग्जम्पशन याद रहेगा ना, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द एज। तो 2.5 लाख हम लोग पकड़ के चलते, 2.5 लाख तक नील टैक्स। उसके ऊपर अगर कोई कमाता है तो 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आप कमाते हो, 2.5 लाख 1 रुपया, मतलब मोर देन 2,50,000। अगर 2,50,000 रहेगा तो फर्स्ट स्लैब में ही आएगा, 2,51,000 लिखा हूँ, मतलब 2.5 लाख के ऊपर रहेगा तो सेकेंड स्लैब में जाने का। तो टैक्स रेट कितना भरना है आपको? 5% टैक्स रेट भरना है। थर्ड है 5 लाख 1 रुपया, 5 लाख 1 रुपये से लेके 10 लाख तक अगर आप कमाते हो तो आपको टैक्स भरना है 20%, और 10 लाख 1 रुपये के ऊपर आप कमाते हो तो आपको टैक्स भरना है 30%। तो याद रहेगा 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है? 2.5 लाख, 5 लाख और 10 लाख, 2.5 लाख तक तो नील है। अब जो इंडिविजुअल का जो सरचार्ज है वो कब लगता है? बेटा जी ये तो टैक्स रेट है, ये तो टैक्स लगेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो अमीर लोग से ज़्यादा लेंगे, गरीब लोग को छोड़ देंगे। तो सरचार्ज ध्यान देना क्या लिखे है, इंडिविजुअल का जो सरचार्ज है, इंडिविजुअल के लिए सिखा रहा हूँ। तो सरचार्ज बाजू में क्या लिखे है सर ने? नॉर्मल या ऑप्शनल टैक्स रिजिम, 2 होता है ना, एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। एक 115 BAC वो नहीं सिखा रहे हैं अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ? नॉर्मल टैक्स रिजिम। नॉर्मल टैक्स रिजिम या उसको बोल सकते हो ऑप्शनल टैक्स। ऑप्शनल, जो लोग ऑप्शनल ले रहे हैं, डिफॉल्ट नहीं ले रहे हैं, ऑप्शनल ले रहे हैं, ठीक है? नॉर्मल याद रहेगा। तो वहाँ पर सरचार्ज कब लगता है? बोलता है 50 लाख तक अगर आपका टोटल इनकम है, फिर से टोटल इनकम पे, पूरा दुनिया गोल गोल टोटल इनकम पे आएगा। तो अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख तक है, लेस देन इक्वल टू 50 लैक्स, लेस देन इक्वल टू 50 लैक्स, या 50 लाख से कम है या एग्जैक्ट 50 लाख है, तो सरचार्ज नहीं देना है तुमको, ठीक है? चलो, इसका मतलब 50 लाख तक अगर आप कमाते हो तो सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक अगर आप कमाते हो, मतलब मोर देन 50, लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, मोर देन 50, लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, तो 10% ऑन टैक्स, जो भी आपका टैक्स निकालोगे ना उसके ऊपर और 10% देना है आपको, ठीक है? और अगर आप 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक आप कमाते हो टोटल इनकम, तो आपको 15% पे करना है। ये नंबर याद रखना, 10%, 15%। अब आते हैं 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक। तो 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक अगर आपको टोटल इनकम है तो 25% टैक्स भरना है एडिशनल, और उस 5 करोड़ के ऊपर है तो 37% टैक्स लगेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन कुछ बातें ध्यान देना, मैक्स दीवाना कर दे, नहीं, मैक्स सरचार्ज 2 लोग के लिए। डिविडेंड इनकम अगर आपका होगा, डिविडेंड इनकम शेयर मार्केट से होता है, शेयर्स के ऊपर, तो डिविडेंड इनकम अगर आपका होगा, या कैपिटल गेन कौन सा, 112A और 111A, ये 3 केस में सरचार्ज का एक लिमिट है, 15% से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। जैसे ही आप 2 करोड़ के ऊपर जाते हो तो सरचार्ज भी तो बढ़ता है ना। लेकिन अगर आपका टोटल इनकम में ये 2 लोग होंगे, कौन कौन? डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कौन सर? 112A और 111A वाला। ये 3 केस में, ये दोनों केस और ये 3 केस पकड़ लो, तो ये दोनों केस के लिए मैक्स सरचार्ज 15% लगाना है। मतलब ये इनको अलग कर दो, बाकी लोग के ऊपर आप बिंदास लगाओ 25 या 37%, समझे? ओके, तो ये बेसिक ज्ञान याद रहेगा कि नॉर्मल स्लैब रेट क्या है और सरचार्ज कब लगाना है।
अब हम लोग 3 प्रॉब्लम करके दिखाते हैं आपको, कैसे सिंपल ट्रिक समझाऊंगा कि मार्जिनल रिलीफ कैसे देना है। मार्जिनल रिलीफ कब दिया जाता है, जब आपका ना टैक्स इनकम से ज़्यादा होगा, इनकम से ज़्यादा टैक्स है, तब मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है। मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ, लेट अस स्टार्ट। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा है मिस्टर ए, जो भी 3 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा सीए फाउंडेशन नहीं, सीए इंटर स्टडी मैट के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है, सीए इंटर स्टडी मैट के अंदर मिल जाएगा। बेसिक कंसेप्ट चैप्टर है ना, उसके अंदर है। तो सुनो, मिस्टर ए का उम्र कितना है 42, 42 मतलब 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख तक नील। तो 42 उनका उम्र है, लड़की ढूंढ रहे हैं। टोटल इनकम 51 लाख है, टोटल इनकम 51 लाख है, टीआई मतलब टोटल इनकम 51 लाख से, ए वाई 24-25 मतलब प्रीवियस ईयर, क्या बोलेंगे इसके लिए, प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए बता रहे हैं, हाँ, ए वाई या प्रीवियस ईयर। अब आगे बढ़ो, वो बोलता है कि जो इनका टोटल इनकम है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। तो बोलता है इनका टोटल इनकम में क्या क्या इंक्लूड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी। क्लियर कट बोला, पहला कंसेप्ट समझते हैं। इनका टोटल इनकम में 3 ही चीज़ है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट ऑन एफडी। मिस्टर ए एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ सेक्शन 115 बीएसी नहीं ले रहे, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं आ रहे, नॉर्मल टैक्स भरना है, नॉर्मल के अंदर उनको टैक्स भरना है। तो सर कैलकुलेशन कैसे करें, इनका टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा, लेट अस स्टार्ट। मैं आपको सिंपल में समझाऊंगा, एकदम सिंपल में, ताकि कोई भी समझ जाए। 6-7 लाइन चाहिए मुझे सोल्यूशन के लिए, 6-7 लाइन चाहिए सोल्यूशन के लिए, बाकी लाइन छोड़ देना। हम लोग पहला वर्किंग नोट पे प्रोसीड करेंगे। सुने, पहला हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। ओके सर, पहला अपन वर्किंग नोट करेंगे। टैक्स ऑन 51 लाख, 51 लाख हमारा टोटल इनकम है, तो उस पर टैक्स कितना आएगा पहले वो कैलकुलेट करते हैं, बाद में सरचार्ज लगाते हैं, सेस लगाते हैं, रिलीफ देंगे, हाँ वो सब करते हैं। तो हेयर कम द वर्किंग नोट, मेरा वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट के थ्रू समझेंगे। तो ये बताओ बेटा, वर्किंग नोट सुने, इनका इनकम कितना, टोटल इनकम 51 लाख है बेटा। तो आ जाओ, टैक्स ऑन 51 लाख पे टैक्स कितना आएगा, जरा ध्यान देना। 51 लाख पे टैक्स कितना आएगा, पहले 51 लाख पे टैक्स निकालेंगे, फिर एक ट्रिक बताऊंगा कब मार्जिनल रिलीफ होता है, क्योंकि डायरेक्टली स्लैब बढ़ने से टैक्स बढ़ जाता है। तो मैं जैसा बताता हूँ वैसे ही करना। इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, वर्टिकल भी प्रेजेंट कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो पहला 51 लाख पे हम लोग टैक्स निकालने जा रहे हैं। टैक्स ऑन 51 लाख, टैक्स ऑन 51 लाख। ये बताओ, फर्स्ट 2,50,000, 2,50,000 पे टैक्स कितना आएगा, नील आएगा। पहला 2.5 लाख पे तो नील टैक्स आता है। नेक्स्ट 2.5 लाख कैसे सर, 51 लाख, पहला 2.5 लाख पे नील टैक्स, नेक्स्ट 2.5 लाख से लेके 5 लाख मतलब 2,50,000, तो 2,50,000 के ऊपर टैक्स आएगा। 5% टैक्स पे करना है इनको, तो 5% कितना आएगा, इसका तो नील हो गया, ठीक। अभी अगला 2.5 लाख के ऊपर 5% आपको 12,500 आएगा। 2.5 लाख के ऊपर 5% 12,500। नेक्स्ट लिखाओ, नेक्स्ट। अब ये थर्ड स्लैब क्या है, 5 लाख से लेके 10 लाख मतलब 5 लाख तक, नेक्स्ट 5 लाख। तो नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर टैक्स कितना आएगा, इसके ऊपर आपको भरना है 20%। तो ये 5 लाख के ऊपर आपको 20% ऑफकोर्स 1 लाख आएगा, ठीक है सर। और बैलेंस, इसके ऊपर कोई स्लैब नहीं है, लास्ट स्लैब है, तो बैलेंस कितना बचा, तो 51 में से सब माइनस कर दो। तो 51 लाख माइनस 2.5 लाख माइनस 2.5 लाख माइनस 5 लाख, कितना बचा बेटा जी, 41 लाख बचा। 41 लाख बैलेंस बचा। 41 लाख के ऊपर टैक्स पे करना है 30%, तो इसके ऊपर 30% आता है 12,30,000।
12,30,000 बरोबर, सब प्लस कर दो। टैक्स कितना बनता है 12,500 प्लस 1,00,000 प्लस 12,30,000, इनका टैक्स बनता है 13,42,500 बेटा। ये किसका टैक्स बताया? टैक्स ऑन 51 लाख, 13,42,500। मैं इसी को लिखूंगा सॉल्यूशन में। तो टैक्स ऑन 51 लाख करके दिखाना है साइड में वर्किंग। 51 लाख पे टैक्स बनता है 13,42,000, ये आपका मेन 500। ठीक है, यहाँ तक समझा। अब मैंने बताया आपको 50 लाख पार करते हो तो आपके ऊपर सरचार्ज लगता है 10% टैक्स पे टैक्स देने का। तो 10% ऐड अ सरचार्ज, क्या लगाओगे? ऐड अ सरचार्ज। सरचार्ज कितना लगाओगे? 10% दोगे, इसका 10% टैक्स दोगे आप। तो 10% कॉमन, एक जीरो कम आएगा, 134250। तो ये रहा आपका टैक्स 14,76,750। इतना समझा? रुको, सरचार्ज दिया, यस सर। अब क्या होता है, यहीं एक प्रॉब्लम आता है। 4 आने का एक मुहावरा है पुराने ज़माने के लोगों का, 4 आने का मुर्गी और 12 आने का मसाला। तो वैसे यहाँ पर कुछ होने वाला है, इनकम से ज़्यादा टैक्स होने वाला है। सोचो आप इनकम कमाते हो 1,00,000 रुपया, हाँ 1,00,000 रुपया कमाते हो और सरकार आपसे टैक्स ले रही है 1,50,000 रुपया। तो आप बोलेंगे एक काम करो, सोचो घर में बैठेगा डोरेमोन शिनचैन देखेगा मैं, क्योंकि यार मैं कमाऊंगा तो मेरा जेब से टैक्स भरना पड़ता है। तो लोग को डिमोटिवेट नहीं करेंगे हम, सरकार बोलते डिमोटिवेट नहीं करेंगे। जानना सदे कि इंसान से टैक्स कितना ले सकते हैं? जितना वो कमाए उतना पूरा छीन सकते हैं 100%, ज़्यादा नहीं ले सकते। तुम कमाए 1,00,000 रुपया, तुमको टैक्स देना 1,50,000, 2,00,000, 5,00,000, तो भैया नमस्ते, मैं देश छोड़ के जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम आपको ना डिस्काउंट देंगे। इस डिस्काउंट को मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं। तो सर मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट कब करना है? जब आप बॉर्डर पे रहते हो। बॉर्डर पे मतलब वो बॉर्डर नहीं इंडिया पाकिस्तान का, ये बॉर्डर का मतलब होता है जैसे ही कोई 50 से नेक्स्ट में जाता है ना, 50 लाख 1 रुपया, तो उसके ऊपर 10% टैक्स बढ़ जाता है। मतलब अगर वो 100 रुपये भी कमाएगा तो 10% बढ़ेगा, 2,000 भी कमाए 10% बढ़ेगा, डायरेक्टली 10% बढ़ जाता है एक स्लैब से दूसरा स्लैब में जाने से। तो ध्यान देना। अब ये कर लिया ना बेसिक, एक और एक आपको वर्किंग करना है। टैक्स ऑन, फिर से आपको कैलकुलेट करना है। टैक्स ऑन 50 लाख पे अगर मैं 50 लाख नहीं कमाता था, कितना कमाता था? अगर मैं 50 लाख कमाता तो मेरा टैक्स कितना आता था? ऐसा सोचो, थोड़ा एक स्टेप पीछे जाओ, क्योंकि 50 लाख पे तो नील टैक्स था। तो अगर मैं 50 लाख कमाता था तो मुझे टैक्स कितना भरने को आता था? तो आ जाओ फिर से रिपीट करेंगे, मजा आएगा। तो टैक्स ऑन 50 लाख निकालेंगे तो मुझे फटाफट बताओ, पहला 2.5 लाख पे टैक्स कितना आएगा? नील आएगा, बरोबर। नेक्स्ट लिखा हूँ, नेक्स्ट 2.5 लाख पे वही ऊपर का ही सेम, नेक्स्ट 2.5 लाख पे आएगा आपको 5% आएगा, कितना आएगा? 12,500 आएगा। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर टैक्स कितना आएगा? ऑफकोर्स 20% आएगा, आंसर 1 लाख। और बैलेंस 40 लाख ना, अरे बेटा 40 लाख ना, गिन लो। 50 में से ये 5 और ये 5, 10 निकल गया तो 40 लाख बचा। तो उस 40 लाख पे 30% टैक्स कितना आएगा? 4 3 जा 12, तो 12 लाख रुपए आएगा, बरोबर। क्या इन तीनों को प्लस करो तो आपको टैक्स पता चलेगा। 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 12 लाख, तो आपको टैक्स आता है 13,12,500। अब आपको सिखाता हूँ मार्जिन रिलीफ कैसे कैलकुलेट करना, मेरा सिंपल ट्रिक से। ध्यान देना, वर्किंग नोट नंबर 2। ये बताओ, इनकम मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे ही करना है, इनकम और टैक्स। ठीक है सर, मुझे बताओ जब आपका इनकम कितना था? 50 लाख था। ये वाला पहला स्टार्टिंग वाला ले लेते हैं। जब आपका इनकम 50 लाख होता था तब आपका टैक्स कितना आता था? क्योंकि सरचार्ज तो था ही नहीं इसमें। 13,12,500 13,12,500 होगा। लेकिन जैसे ही आपका इनकम बढ़ के 51 लाख होता, नेक्स्ट 51 लाख होगा, तो 51 लाख में टैक्स कितना आएगा बेटा? इतना आएगा, सुन रहे हो? इतना आएगा 14,76,750।
देखो 50 लाख अगर आप कमाते तो इतने टैक्स भरना आता था, लेकिन जैसे आप 1 लाख ज्यादा कमाए तो आपका टैक्स सन्न से न बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया बिकॉज ऑफ सरचार्ज। तो सरचार्ज होने से टैक्स बढ़ गया। अब मुझे बताओ एक्सेस बताओ, एक्सेस ज्यादा कितना है? तो 50 से कितना बड़ा, मैं पूछ रहा हूं 50 से कितना बड़ा? कमान कोई बच्चा ही बताएगा। 1 लाख से इनकम बढ़ा, इनकम 1 लाख से बढ़ा, तो मुझे बताओ मेरा टैक्स कितना से बढ़ा? टैक्स यार 13 लाख 12 था, अभी 14 लाख समथिंग हो गया भैया जी। तो 14 लाख 76,750 माइनस 13 लाख 12,500 ई नॉच ऑल बे। जब आपका इनकम 1 लाख से बढ़ गया तो टैक्स क्यों इतना से बढ़ गया? टैक्स ज्यादा बढ़ रहा है, इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है। इसीलिए सरकार बोलती है ले ले क्या? मार्जिनल रिलीफ ले ले। सर कितना? ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 1 लाख ही ले सकता है, क्योंकि 1 लाख कमाए तो 1 लाख सरकार को दे दें, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा टैक्स आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना, कितना ज़्यादा आपको टैक्स आ रहा है, 64 to 50, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। बोलो समझा? कमेंट में ज़रूर बताना, बहुत ईजी। मार्जिनल रिलीफ कैसे निकाला समझा? आपको 64,250 का डिस्काउंट दिया जाएगा, डिस्काउंट, जिसको हम शब्द बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ देंगे। मार्जिनल रिलीफ हमेशा नहीं मिलता है। मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है? जब आप बॉर्डर के आजू बाजू में रहते हो। तो बॉर्डर के आजू बाजू में रहते हो, मतलब 50 से 51 गए, 1 करोड़ से 1 लाख 2 लाख गए, 2 करोड़ के पार किए, जैसे बॉर्डर को पार कर तभी मार्जिनल रिलीफ मिलता है, हमेशा मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता है, याद रहेगा। तो सुनो, मार्जिनल कैलकुलेट कैसे करना है, सिंपल ट्रिक बताए। पहले आपको क्या करने का, 50 लाख पे टैक्स निकालना है, क्योंकि 51 तो हमें क्वेश्चन में दिया था, 51 पे टैक्स सरचार्ज के साथ, और इसमें सरचार्ज तो होता ही नहीं है, तो 50 पे टैक्स इतने आएगा। तो देखना है इनकम कितना से बढ़ा, 1 लाख से बढ़ा, और टैक्स कितना से बढ़ा, 164 से बढ़ा। मैं 1 लाख कमाया लेकिन टैक्स 164 से बढ़ गया, तो 64 ज़्यादा ले रहे हैं सरकार, तो उतना आपको डिस्काउंट देंगे, 64,250। तो आपको सोल्यूशन में क्या करना है, ये सरचार्ज होने से ज़्यादा हो गया ना, तो लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? लेस मार्जिनल रिलीफ। क्या लेस करेंगे? मार्जिनल रिलीफ। बोल देना वर्किंग नोट नंबर 2 में किया है, कितना? 64,250 का रिलीफ दिया जाएगा, माइनस कर दो, डिस्काउंट दिया, तो 14,76,750 माइनस 64,250, तो आपका टैक्स कितना आएगा? 14,12,500। अभी तेरा परछाई ऐड करेंगे इसमें सेस, एजुकेशन सेस, तो सेस कितना परसेंट ऐड करोगे? 4%। इसका 4% आप ऐड करोगे तो इसका 4%, आंसर आता है 56,500। तो आपको टैक्स कितना भरने को आएगा? टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग सेस, टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग सेस कितना आएगा? 14,69,000। बोलो समझ में आया? तो इस तरीके से एग्जाम में आपको प्रेजेंटेशन करना है। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें। बोलो समझा? और बाकी अब वर्किंग दिखा देना। बोलो समझा? फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में अच्छे से, हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल रिलीफ जब हम बॉर्डर के आजू बाजू में रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, जहाँ पर टोटल इनकम इसका 51 लाख था, विच इज़ मोर देन 50 लाख, तो सरचार्ज देना पड़ेगा 10%। सरचार्ज लगाया तो लगाया, लेकिन वो ना ज़्यादा आ रहा है, इनकम से ज़्यादा टैक्स आ रहा है। तो याद रहेगा, गोल्डन वर्ड लिख लो, मार्जिनल रिलीफ कब देते हैं? व्हेन टैक्स इज मोर देन इनकम। याद रहेगा, टैक्स ज़्यादा इनकम से, व्हेन टैक्स इज मोर देन इनकम देन मार्जिनल रिलीफ विल बी गिवन। समझा? फर्स्ट क्वेश्चन समझा अच्छे से? बोलो हेलो। फर्स्ट के समझा, हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल रिलीफ? यस सर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अभी अगला स्लैब की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मैं चेंजेस करता हूँ क्वेश्चन के अंदर, ध्यान देना। हटा दूँ बाकी सब, ये सब रखता हूँ मैं ये आपको देखने के लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, स्लैब रेट को बढ़ाते हैं अभी आप, हाँ स्लैब रेट को चेंज करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं स्टडी मैट में, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। मिस्टर सी जिसका एज ना 58 है, मिस्टर सी जिसका एज 58 है, इनका टोटल इनकम 2 करोड़ 1 लाख है, ठीक है, 2 करोड़ 1 लाख है। बोलो समझा? करोड़पति है अंकल,
2 करोड़ 1 लाख है, AY 24-25 इनका इनकम, टोटल इनकम यही है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट एंड FD, ये वाला सेम नॉर्मल करना है, डिफॉल्ट नहीं सिखा रहा हूँ अभी। तो टैक्स लेट अस स्टार्ट, बाकी सब मैं इरेज कर देता हूँ, बाकी सब मैं इरेज कर देता हूँ जो जो रेलेवेंट नहीं है। सॉल्यूशन में इतना मैं करके दिखाऊंगा आपको मैं बेटा। सेम, लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ दो। टोटल इनकम 2 करोड़ 1 लाख है, डन। टोटल इनकम इज हाउ मच? 2 करोड़ 1 लाख। और इस इनकम में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट एंड FD है। आपको बताना है मार्जिन, इनका टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा नॉर्मल के हिसाब से। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग भिड़ेंगे पहला वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में। तो पहला हम वर्किंग करेंगे टैक्स ऑन 2.5 लाख। 2.5 लाख के ऊपर टैक्स कितना आएगा पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ये इतना में अपना सोल्यूशन हो जाएगा। टैक्स ऑन 2.5 लाख। तो सुनो, तो टैक्स ऑन कितना निकालना है पहला? 2 करोड़ है ना, 2 करोड़ है ना बेटा, 2 करोड़। तो 2 करोड़ 1 लाख, मतलब ये स्लैब में गए, लेकिन 2 करोड़ पे टैक्स कितना आएगा पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि बॉर्डर अगर मैं 2 करोड़ कमाता था तो वो सरचार्ज नहीं लगता था, क्योंकि 2 करोड़ पार के तो 25% सरचार्ज लगता है। तो टैक्स ऑन 2 करोड़ निकालेंगे पहले। टैक्स ऑन 2 करोड़, बोलो समझा? टैक्स ऑन 2 करोड़। तो 2 करोड़ में पहला 2.5 लाख पे तो नील आएगा, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 12,500, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन नहीं है। तो नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, मतलब 1 लाख। और बैलेंस कितना बचा भाई साहब? 2 करोड़ में से 10 लाख निकाल दो। 2 करोड़ लिखा, 2 करोड़ 7 0, उसमें से 10 लाख निकाल दो। तो 1 करोड़ 90 लैक्स, 1 करोड़ 90 लैक्स के ऊपर 30%, 57 लाख का टैक्स आता है। रुको, जाते किधर हो? 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 57 लाख, ये इनका टैक्स बनता था 58,12,500। लेकिन सुनो बेटा, हेलो, अगर आप 2 करोड़ तक आप कमाते थे तो इधर देखो, अगर आप 2 करोड़ तक कमाते तो सरचार्ज लगता था 15%, तो इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा 15%, 15% सरचार्ज लगेगा। तो इसका 15%, 8,71,875। तो आपका टैक्स लायबिलिटी इतना आता था अगर आप 2 करोड़ कमाते थे तो 66,84,375। बोलो इतना समझा? अगर आप 2 करोड़ कमाते थे तो आपका टैक्स इतना आता था। लेकिन आप 2 करोड़ नहीं कमाए, आप कितना कमाए? 2 करोड़ 1 लाख, 2 करोड़ 1 लाख। तो यहां कैलकुलेशन करते हैं। टैक्स ऑन 2 करोड़ 1 लाख। अगर 2 करोड़ 1 लाख होता तो टैक्स कितना आता था? फिर से वही मस्ती करेंगे। 2.5 लाख तक तो नीली है, 2.5 लाख तक नील है ना। नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख पे टैक्स आएगा 5%, जो आएगा 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे टैक्स आएगा कितना परसेंट? 20%, ऑफकोर्स 1 लाख आएगा। और बैलेंस लास्ट है, बैलेंस कितना बचा? तो 2 करोड़ 1 लाख लिखे, में से 10 लाख निकाल दो, तो बचा 1 करोड़ 91 लाख। 1 करोड़ 91 लाख के ऊपर टैक्स आएगा 30%। आंसर आएगा 57,30,000 बरोबर। इन सबको प्लस कर लो तो टैक्स बनता है 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 57,30,000। टैक्स बनता है 58,42,500। और फिर इस पर सरचार्ज लगेगा। या अल्लाह, सरचार्ज लगेगा। कितना लगेगा सरचार्ज? सिंस
आप 2 करोड़ को पार किए तो सरचार्ज लगेगा 25%। वैसा भी ये लोग नहीं है इसके अंदर, तो 25% सरचार्ज लगेगा, ऐड 25% इसके ऊपर। तो इसका 25% आता है 14,60,625 प्लस कर दो 73,03,125। इतना आपका टैक्स बनता है 73 लाख। अभी मैं सॉल्यूशन में लिख के दिखाता हूँ, देखते रहो। तो टैक्स ऑन किस पे निकालने जा रहे हैं हम लोग? 2 करोड़ 1 लाख। 2 करोड़ 1 लाख पे टैक्स कितना आएगा? ये देखो मैं वर्किंग किया, 2 करोड़ 1 लाख पे टैक्स आता है 58,42,500। उस पर सरचार्ज लगेगा 25%, इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा 14,60,625। इसीलिए लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं, दुबई से कमाते हैं। सरचार्ज लगेगा तो आंसर आएगा सब, इतना आपका टैक्स बनता है 73,03,125 बरोबर। अब आपको मार्जिन रिलीफ देंगे, ध्यान देना। मेरा वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट करते हैं हम लोग, यहाँ करते, दिखाई देगा आपको। वर्किंग नोट नंबर 2, मार्जिन रिलीफ। ये बताओ आपका इनकम और आपका टैक्स। तो जब आपका इनकम 20 लाख था, जब आपका इनकम 20 लाख था, 2 करोड़ था, 2 करोड़। जब आपका इनकम 2 करोड़ था, 2 करोड़ लिख रहा हूं, चलेगा ना, 2 CR। जब आपका इनकम 2 CR था तो आपका टैक्स कितना था बेटा? 66,84,375 था। बोलो समझा? जब आपका इनकम 2 करोड़ था तब आपका टोटल टैक्स इतना आता है, सेस छोड़ के, सेस लास्ट में लगाने का। जब आपका इनकम 2 करोड़ 1 लाख 2.1 CR था, 2.01 CR, 2.01 CR था, तब आपका टैक्स कितना आया? 73,03,125 था। तो मैं पूछ रहा हूं एक्सेस कितना दिया? एक्सेस तो आपने बताओ 2 करोड़ से 2 करोड़ 1 लाख कमाया, तो 1 लाख ही ज़्यादा कमाया, 1 लाख रुपए आप ज़्यादा कमाए। तो बेटा जब 1 लाख आप ज़्यादा कमाए तो आपका टैक्स कितना से बढ़ गया? भाई साहब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत नाइंसाफ़ी है। 73,03,125 माइनस 63,84,375, तो आपका टैक्स बढ़ गया 6,18,750 से। बहुत नाइंसाफ़ी है साहब। इनकम बढ़ गया 1 लाख से, मेरा टैक्स बढ़ गया 6,18,000 से। बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी है। मैं बिल्कुल नहीं कमाएगा, घर में चादर डाल के सो जाएगा मस्त। तो इसीलिए सरकार बोलती है आपको मार्जिन रिलीफ देंगे, भड़को मत, पत्थर से मत मारो हमको। तो इनकम 1 लाख से बढ़ गया तो टैक्स भी 1 लाख से बढ़ना चाहिए मैक्स टू मैक्स। तो बोलता है जो ज़्यादा बढ़ा ना हम आपको रिलीफ देंगे। तो कितना रिलीफ देंगे? 5 lakhs, दैट डिफरेंस 5,18,750 का रिलीफ दिया जाएगा। समझा? MR मतलब मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा। सबको समझा मार्जिनल रिलीफ कैसे निकाला सर ने? 5,18,750 का मार्जिन रिलीफ दिया जाएगा। तो माइनस करो, रिलीफ मतलब डिस्काउंट कट करेंगे। तो 73,03,125 माइनस 5,18,750, तो आपका टैक्स बनता है 67,84,375। और मरते मरते सेस देना लास्ट में, तो ऐड इसके ऊपर 4%, 2,71,375। तो आपका टैक्स कितना बनता है? 70,55,750। बोलो समझा? 70,55,750 का आप टैक्स पे करेंगे। तो मार्जिन रिलीफ कब दिया जाएगा? व्हेनेवर योर टैक्स इज मोर देन इनकम, व्हेनेवर योर टैक्स इज मोर देन इनकम। अगर टैक्स कम इनकम से तो मार्जिन रिलीफ नहीं मिलता है। सुने, मार्जिन रिलीफ तब मिलता है जब टैक्स इनकम से ज़्यादा हो। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे समझ जाए आपको मार्जिन रिलीफ कब कैलकुलेट करना है। याद है ना, मार्जिन रिलीफ कब कैलकुलेट करना होगा? जब ना बॉर्डर के आजू बाजू में टोटल इनकम है। अब बॉर्डर से दूर है, मतलब 2 करोड़ से दूर है, 2 करोड़ 40 लाख 50 लाख, तब नहीं निकालने का ही जरूरत नहीं है। 2 करोड़ 1 2 के आजू बाजू में रहेगा ना, चेक कर लेना मार्जिन रिलीफ का वर्किंग। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं जब एक सीनियर सिटीजन है, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अभी तक समझा अच्छे से? यस सर। तो सुनो, अगला क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर डी दाऊद, जिनका एज 65 है, ध्यान देना, सीनियर सिटीजन, इनका टोटल इनकम है 5 करोड़ 1 लाख। समझा सर? बाकी सब सेम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट एंड FD। डिफॉल्ट नहीं निकालना है, नॉर्मल निकालना है। ठीक है, यस सर।
तो चलो करके दिखाते हैं फिर से आपको। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है? यस सर। देखो ये अंकल भी फिर से बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे रहेगा तो टैक्स रेट तभी उनको रिलीफ दिया जाएगा। क्या जो बॉर्डर पे रहते हैं उन्हीं को मार्जिन रिलीफ दिया जाता है। ठीक है सर, ओके। ओके स्टार्ट करें। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, टोटल इनकम 5 करोड़ 1 लाख। हट जाओ आप इधर से। 5 करोड़ 1 लाख कमाए तो आपको क्या करने का है? 5 करोड़ तक आप अगर 5 करोड़ कमाते तो सरचार्ज 25% लगता था, लेकिन जैसे आप 5 करोड़ 1 लाख पार किया तब उधर चले गए केवल 1 लाख की वजह से। ऐसा कैसे? मार्जिन रिलीफ जरूर कैलकुलेट करने का। तो पहले क्या हम करेंगे, पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं एक स्टेप पीछे 5 करोड़ तक कमाता तो मेरे को टैक्स कितना आता था? 5 करोड़ तक कमाता था तो मुझे टैक्स कितना आता था? तो आ जाओ, पहले 2.5 लाख पे नील है ना। नेक्स्ट 2.5 लाख पे ना बहुत बड़ा पाप। सिंस ये अंकल सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक नील रहता है। ध्यान देना, 3 लाख तक नील, तो 3 लाख तक नील है तो 3 लाख तक। नेक्स्ट स्लैब 3 से 5, 3 से 5 2 लाख ही होता है। तो 2 लाख के ऊपर, सुन रहे हो, 2 लाख के ऊपर 5%, 5 2 10, तो कितना आएगा? 10,000। बाकी तीसरा स्लैब सेम रहेगा, 5 लाख तक 20%, मतलब 1 लाख। अब बताओ बैलेंस कितना बचा? बैलेंस, व्हाट इज द बैलेंस? 5 करोड़ में से 10 लाख निकाल दो। 5 करोड़ लिखा माइनस 10 लाख, 4 करोड़ 90 लैक्स। तो 4 करोड़ 90 लैक्स के ऊपर 30% टैक्स कितना आता है? इसके ऊपर 30% टैक्स निकालोगे तो आंसर आता है 1 करोड़ 47 लाख। इसीलिए लोग बोले ना अपना देश छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। रुको, ये तो टैक्स है, प्लस करो 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 करोड़ 47 लाख। बेटा 1 करोड़ 48 लाख 10,000। अगर तू इतना कमाता था तो तुझे सरचार्ज देना पड़ता था 25%, तो इसके ऊपर 25% एड सरचार्ज 25%। प्लस के दिखा रहा हूं मैं डायरेक्ट, 1 करोड़ 85 लाख 12,500 इतना आपका टैक्स बनता था सरचार्ज प्लस करने के बाद। लेकिन हमने इतना नहीं कमाया। हमने कितना कमाया? 5 करोड़ 1 लाख। तो सॉल्व करेंगे, फिर से बनाएंगे टैक्स ऑन 5 करोड़ 1 लाख। फिर से वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर टैक्स ऑन 5 करोड़ 1 लाख। तो 5 करोड़ 1 लाख अगर होता था तो क्या होता था? तो आ जाओ वापिस, पहला 3 लाख पे तो नील टैक्स क्योंकि अंकल सीनियर सिटीजन है। नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर 5%, आंसर आता था 10,000। बोलो समझा? नेक्स्ट 5 लाख और 20% 1 लाख, और बैलेंस कितना बचा? 5 करोड़ 1 लाख में से 10 लाख निकाल दो। 5 करोड़ 1 लाख में से 10 लाख निकाल दो तो आंसर बचा 4 करोड़, ये बैलेंस लिखा है 4 करोड़ 91 लाख। 4 करोड़ 91 लाख के ऊपर 30% टैक्स आता है 1 करोड़ 47 लाख 30,000। अब सबको प्लस करो, 1 करोड़ 47 लाख 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000, तो 1 करोड़ 48 लाख 40,000। इसके ऊपर सरचार्ज दोगे, लेकिन सिंस आप पार करेंगे द बॉर्डर पार करेंगे तो आपका स्लैब रेट विल बी, सरचार्ज विल बी इंक्रीजिंग बाय 37% टू 37। 25 था, बॉर्डर पार किया 37%, इसके ऊपर 37%। आंसर आता है 554 लाख 90,800। प्लस कर दो 2 करोड़ 3 लाख 30,800। 2 करोड़ 3 लाख 30,800। अब आते हैं सॉल्यूशन में। तो मुझे बताओ बेटा जी, आप 5 करोड़ 1 लाख का पे टैक्स कितना है? 5 करोड़ 1 लाख पे टैक्स आया था 14, दिखाई दे रहा है अच्छे से? 1 करोड़ 48 लाख 40,000 बरोबर। इस पे सरचार्ज लगेगा 37%। 37% सरचार्ज लगाए तो कितना है? 54 लाख 90,800। तो प्लस करके टैक्स कितना है?
2,03,30,800। अब आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे तो ध्यान देना, जब आपका इनकम 50 लाख था, जब आपका इनकम 50 लाख था, 5 करोड़, गलतफहमी का शिकार, 5 CR लिखता हूँ, चलेगा ना। जब आपका इनकम 5 CR था तब आपका टैक्स कितना है, तो सरचार्ज मिला के 1,85,12,500 था। जब आपका इनकम 5.01 करोड़ पहुंचा, 5.01 करोड़, तब आपका टैक्स कितना है दिखाई दे रहा है, 2,03,30,800। अब हम आते हैं एक्सेस। एक्सेस कितना, एक्सेस तो मुझे बताओ, इनकम कितना से बढ़ा, 1 लाख से बढ़ा, इनकम 1 लाख से बढ़ा, यही मेन है, बस बहुत इजी। इनकम 1 लाख से बढ़ा तो टैक्स भी मैक्स टू मैक्स 1 लाख से बढ़ना चाहिए, लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा, 2,03,000 मिला, 2,03,30,800 माइनस 1,85,12,500। बेटा इनकम बढ़ गया 1 लाख से और टैक्स बढ़ गया 18,18,300 से, बहुत नाइंसाफी है। तो आपको रिलीफ दिया जाएगा। टैक्स टंगड़ी उतना ही निकाले जितना चादर है, नहीं तो मच्छर काटेंगे, वैसे ही है। आप टंगड़ी उतना ही निकालो जितना चादर है। हमारा चादर 1 लाख का, टंगड़ी क्यों बाहर निकाल रहे हो इतना, तो बाकी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो माइनस करो, माइनस 1 लाख, तो आपको रिलीफ दिया जाएगा 17,18,300 का रिलीफ दिया जाएगा। बोलो समझा, 17,18,300 का रिलीफ दिया जाएगा। माइनस करो तो 2,03,30,800 माइनस 17,18,300, आंसर आता है 1,86,00,000। माइनस करना है, मूड में आके प्लस मत कर दो, रिलीफ माइनस होता है। और इसे मरते मरते सेस लगाओ 4%, इसके ऊपर 4%, 7,44,500 प्लस कर दो टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग सेस, 1,93,57,000। एज्यूम करता हूँ वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर, समझ में आया, वाओ, 1,93,57,000 समझ में आया। मार्जिन रिलीफ कैसे कैलकुलेट करना है, मेरा प्लेलिस्ट में CA इंटर का और भी लेक्चर है, जरूर देख लेना। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड लोग साथ जरूर शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको डायरेक्ट टैक्स के ऊपर कौन सा लेक्चर चाहिए मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके, क्योंकि मेरा मकसद है CA इंटर पूरा फ्री में पढ़ाना है यूट्यूब पर। ओके, बाय बाय।